और अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। अब इस मामले पर सोमवार को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। हिंडनबर्ग और उसके सहयोगियों पर केस चलाने की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। सीजेआई तुषार मेहता से सवाल यह है कि भारतीय निवेशकों के हित कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। भविष्य के लिए सेबी के पास क्या प्लान है? ज्यादातर निवेशक मध्यम वर्ग के लोग हैं। क्या एक्सपर्ट कमेटी के गठन पर विचार हो? यह सीजेआई ने कहा है। यानी कि एक तरह से एक्सपर्ट कमेटी इस पर गठित होनी चाहिए, इस बात को सीजेआई ने प्रमुखता के साथ कहा है। और यह भी पूछा है कि भविष्य के लिए सेबी के पास क्या प्लान है। निवेशकों के बारे में उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि ज्यादातर जो निवेशक हैं वो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। सीजेआई ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भारतीय निवेशकों के हित को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, यह सीजेआई ने कहा है। और भविष्य के लिए सेबी के पास क्या प्लान है, यह सवाल भी पूछा। और यह चिंता जताते हुए कि ज्यादातर जो निवेशक हैं वो मध्यम वर्ग के लोग हैं और क्या एक्सपर्ट कमेटी के गठन पर विचार हो, यह सीजेआई ने इस सुनवाई के दौरान कहा है। तो एक एक करके हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि आज जो सुनवाई हिंडनबर्ग और अडानी के मामले को लेकर थी। 10,000 करोड़ रुपए का जो सामने दिख रहा घाटा है और एक साथ वो 1 से 1.5 हफ्ते के बीच में कैसे हो गया, ये सभी को चिंता में डालने वाला था। अब सोमवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहा गया था कि इस मामले में हिंडनबर्ग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि हिंडनबर्ग की वजह से यह नुकसान हुआ है और इसमें आम लोगों को भी काफी नुकसान हुआ है। जिन्होंने अडानी ग्रुप में निवेश किया हुआ है उनको भी नुकसान हुआ है। और इसी याचिका के आधार पर यह कहा गया कि हिंडनबर्ग और उसके सहयोगियों पर केस चलाया जाए, मुकदमा चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हो रही थी। सीजेआई ने तुषार मेहता से कहा कि सवाल यह है कि भारतीय निवेशकों के हित कैसे सुरक्षित रखे जा सकते हैं। 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। भविष्य के लिए सेबी के पास क्या प्लान है, यह भी सीजेआई ने कहा है। और अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। खुद कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने संसद में अडानी का जिक्र किया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी को फेवर करने का आरोप लगाया था। श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजपक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अडानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पॉजिटिविटी है, एक आशा है, भरोसा है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये भी खुशी की बात है कि आज भारत को विश्व के समृद्ध देश ऐसे G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर भी मिला। लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। और अडानी ग्रुप से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच करवाएगा अडानी ग्रुप। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए लॉ फर्म को हायर किया है अडानी ग्रुप ने और कानूनी लड़ाई के लिए अमेरिकी लॉ फर्म को हायर किया है अडानी ग्रुप ने। अमेरिकी लॉ फर्म के जरिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच होगी और अडानी ग्रुप ये जांच करवा रहा है और खास तौर पर अमेरिकी कानूनों के तहत किस तरह से इस रिपोर्ट को चैलेंज किया जा सकता है, इसके बारे में अमेरिकी लॉ फर्म विस्तार से इसका एनालिसिस करेगी और इसकी जांच करेगी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए लॉ फर्म को हायर किया है अडानी ग्रुप ने। कानूनी लड़ाई के लिए अमेरिकी लॉ फर्म हायर की है अडानी ग्रुप ने। तो इस वक्त यह भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि अडानी ग्रुप की ओर से जैसे ये रिपोर्ट आई थी, ये कहा गया था कि आपको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। हिंडनबर्ग को यह पहले अडानी ग्रुप की ओर से कहा जा चुका था, लेकिन इस वक्त यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि अडानी ग्रुप ने एक अमेरिकी लॉ फर्म को हायर किया है
और अमेरिकी लॉ फर्म की सेवाएं लेते हुए अब अडानी ग्रुप इसे कानूनी रूप से चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है। और हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप पर हुई छापेमारी के बाद वहां से मिले दस्तावेजों की जांच जारी है और अडानी ग्रुप के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और इस मामले में और क्या अपडेट है, ये आपको दिखाते हैं। अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जहां एक और अडानी समूह को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा है, तो वहीं कांग्रेस शासित हिमाचल में सरकारी एजेंसियां भी अडानी समूह की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने छापा मारा। इसके लिए जांच टीम बुधवार शाम को परवाणु में अडानी विल्मर ग्रुप के स्टोर में पहुंची और दस्तावेजों की जांच शुरू की। सूत्रों की माने तो एक्साइज विभाग की टीम ने गोदाम में स्टॉक का जायजा लिया और संबंधित कागजात की जाँच की। देर रात तक गोदामों में दस्तावेजों की जाँच चलती रही। ज्वाइंट कमिश्नर इन्फोर्समेंट ने बताया कि ये किसी तरह की छापेमारी नहीं बल्कि रूटीन जाँच है। इसको लोग रेड के नाम से बोलते हैं, जो छापे के नाम से बोलते हैं। ऐसा कोई शब्द जो है हमारे CGST एक्ट में है नहीं है। तो ये एक रूटीन की इंस्पेक्शन की गई थी इसमें। वहीं अडानी विल्मर लिमिटेड ने भी इसे रूटीन चेकिंग बताया। दावा किया गया है कि जांच में कोई भी अनियमितता नहीं मिली। कंपनी ने कहा कि GST के नियमों के मुताबिक कैश में टैक्स देनदारी चुकाना जरूरी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह की 7 कंपनियां एक्टिवली काम कर रही हैं। ये फल सब्जियों के कोल्ड स्टोरेज के अलावा यहाँ बड़े स्तर पर किराने का सामान भी सप्लाई करवाती है। फलों के लिए कोल्ड स्टोर, किराने सामान स्टोर, पुलिस विभाग में भी सामान की सप्लाई, अडानी ग्रुप सामान सप्लाई कर सरकारी महकमों में सामान की सप्लाई। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से अडानी ग्रुप और हिमाचल सरकार में विवाद बढ़ा है। अडानी ग्रुप ने ट्रक ऑपरेटरों के साथ माल ढुलाई किराए को लेकर चल रहे विवाद के चलते 2 महीने से हिमाचल में अपने दोनों सीमेंट प्लांट में प्रोडक्शन बंद कर रखा है। राज्य सरकार दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कराने के कई प्रयास कर चुकी है, मगर दोनों पक्षों के अपने अपने रुख पर अड़े रहने से इस विवाद का फिलहाल कोई हल नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री सुक्खू पहले ही कह चुके हैं कि अडानी ग्रुप के अड़ियल रवैये के चलते इस विवाद का हल नहीं निकल पा रहा है। हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी पहले ही कह चुके हैं कि राज्य सरकार अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई के लिए लीगल ओपिनियन ले रही है। हिमाचल से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। और अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है और अब इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की गई है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। हिंडनबर्ग और उसके सहयोगियों पर केस चलाने की यह याचिका थी। इस याचिका में कहा गया था कि हिंडनबर्ग और उसके सहयोगियों के खिलाफ केस चलाया जाए क्योंकि इसकी वजह से भारत के लोगों को, यहां के निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है। और इस याचिका पर सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे हम उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। अरविंद, जरा विस्तार से बताइए, सुनवाई के दौरान CGI ने किस तरह की चिंता जाहिर की है और इस मामले को लेकर सरकार से क्या कोई निर्देश दिए हैं या नोटिस किया है? देखिए राम, अगर सुनवाई के सार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद जो लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है निवेशकों को, उस पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले सिर्फ जो रिच क्लास है, सिर्फ वही लोग नहीं होते, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर निवेशक हैं और हमारी चिंता निवेशकों के हितों को लेकर के है। तो कोर्ट ने कहा कि एक हद से ज्यादा हम पॉलिसी के मामले में नहीं जा सकते, नीतिगत मामलों में नहीं जा सकते, लेकिन इतना जरूर महसूस करते हैं कि जो मौजूदा तंत्र है उसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है ताकि निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके। तो कोर्ट ने सेबी से सुझाव मांगे हैं। सेबी से कहा है कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से और दूसरे एक्सपर्ट से बात करके बताए कि आखिर जो मौजूदा तंत्र है उसको कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना बने जैसी कि अभी बनी है।